था, जिस पर एक काले बुरे मुंह वाली चुड़ैल उल्टी लटकी रहती थी। उसका मुंह नीचे, पैर ऊपर की तरफ रहते थे और मुंह उसका टेढ़ा था। काली काली आंखें थीं। फिर एक दिन मुकुट नाम का व्यक्ति अपनी नौकरी से वापस छुट्टियों में अपने गांव आ रहा था और वो एक पुलिस वाला था। उसके हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बैग था और वो अपनी मस्ती में मगन झूमता हुआ चला जा रहा था। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहां से डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, ये ऐसी डरावनी सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। जो कि उल्टी लटक रही थी और उसके गले में एक नीले रंग का इवरन चौखाने का एक कपड़ा सा पड़ा दिखाई देता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चुड़ैल! और इसका ये मुंह कैसा अजीब सा भयानक व डरावना है। तभी चुड़ैल उसे देखकर उसके पास आती है। मुझे लगता है निश्चिंत ही तुम अपने काम से वापस आ रहे हो और अपने गांव जा रहे हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं तुम्हें काम बताऊंगी, वो काम तुमको करना है। बोलो, करोगे? कैसा काम? और मुझसे ही क्यों करने को बोल रही हो? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो और वो भी साहसी हो। मुकुट, लेकिन मैं ये काम क्यों करूं? मुझे इससे क्या मिलेगा? ये काम मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए करने को बोल रही हूँ। चलो ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। बताओ क्या करना है? वो देखो, सामने जो पीपल का पेड़ है, तुम्हें उसके अंदर घुसना है। लेकिन मैं घुसूंगा कैसे? मैं तुम्हारी कमर में ये रस्सी बांध देती हूँ जिससे तुम अंदर चले जाओगे, और जब काम हो जाए तब आवाज मार देना मुझे। मैं तभी ही तुम्हें बाहर खींच लूंगी। ठीक है। जब तुम पेड़ के अंदर घुसोगे तब तुम घुसते ही एक बड़ा सा हॉल देखोगे जिसमें बहुत उजाला भी होगा और उसमें 3 कमरे भी होंगे। पहले कमरे में तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम डरना नहीं। ये मेरा नीला इवरन ले जाओ, इस इवरन को उसके गले में डाल देना और उस पहले कमरे में तुम्हें बहुत सारी चांदी मिलेगी। तुम जितना चाहे चांदी ले आना। ऐसा क्या? हाँ, और फिर तुम दूसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें एक बिल्ला मिलेगा जो तुम्हें घूरती नजरों से देखेगा, और तुम फिर से वो ही इवरन उसके गले में डाल देना और दूसरे कमरे में तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। जितना चाहो सोना ले लेना। ठीक है। और उसके बाद जब तीसरे कमरे में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक खतरनाक गिद्ध मिलेगा जो तुम्हें टकटकी नजरों से ताकेगा, लेकिन तुम फिर से वही इवरन उसके गले में डाल देना और उस तीसरे कमरे में तुम्हें हीरे जवाहरात मिलेंगे। तुम जितने चाहे ले लेना, और हाँ, तीनों कमरों की चाबी तुम्हें कमरों के बाहर ही मिलेगी। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? और तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? अरे हाँ, उस कमरे के पास एक और कमरा होगा जिसमें एक चमचमाता डिब्बा होगा जिसे तुम मेरे लिए लेते आना। चुड़ैल रस्सी बांध देती है और वो अपना बैग व बंदूक लेके अंदर चला जाता है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, तुम रस्सी बांध दो। जैसे ही मुकुट घुसता है तो उस हॉल में उजाला होता है और पहले कमरे में जाता है। जैसे ही मुकुट घुसता है तो उस हॉल में उजाला होता है और पहले कमरे में वो जाता है तो वहाँ एक कुत्ता उसे मिलता है। और वो चुड़ैल के कहे अनुसार वो नीला इवरन उसके गले में डाल देता है और वहाँ चांदी के सिक्के होते हैं, वो उसे अपने बैग में भर लेता है। और फिर दूसरे कमरे में जब जाता है तो वहाँ भी उसे एक बिल्ला खड़ा मिलता है।
मुकुट फिर से वो इवरन उस बिल्ली के गले में डाल देता है और वहां रखे सोने के सिक्कों को जब देखता है तो वो उन चांदी के सिक्कों को वहीं छोड़ देता है। और वो अपने बैग और जूतों को सोने के सिक्कों से भर लेता है। उसके बाद वो जब तीसरे कमरे में जाता है तो वहां पर वो गिद्ध खड़ा मिलता है जो उसे टकाटक देखता है। मुकुट फिर से वो नीला इवरन उसके गले में डाल देता है और वहां पर जब वो हीरे जवारात देखता है तो वो सोने के सिक्कों को वहीं छोड़ देता है और अपने बैग, जूतों व टोपी में हीरे भर लेता है और वहां से आ जाता है। उसके बाद वो पास के चौथे कमरे में जाता है और वहां से वो चमचमाता डिब्बा भी उठा लेता है जो कि चुड़ैल ने उससे मंगवाया था और फिर चुड़ैल को बिना देर करे आवाज मारता है, चुड़ैल जी, मुझे ऊपर खींचो। चुड़ैल बिना एक पल गंवाए उसको बाहर निकाल देती है। अरे अरे, मैं तो बाहर भी आ गया। मेरा वो डब्बा लेके आए हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि चमचमाते डिब्बे में ऐसा क्या है जिसके बदले तुम मुझे इतने हीरे जवाहरात दे रही हो? इस डब्बे में मेरे जैसे लोगों की आत्माएं बंद है जो मेरी दादी वापस आते टाइम भूल गई थी और एक ज्ञानी साधु ने अपने मंत्रों द्वारा ही सब आत्माओं को इस डिब्बे में बंद कर दिया। तब से ये आत्मा इसमें बंद है। अब तुम क्या करोगी? अब मैं इस इवरन से इन सब आत्माओं को आजाद कर दूंगी और ये सब मेरी जैसी हो जाएं। फिर हम सब मिलके मानव जाति को परेशान करेंगे क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे, ऐसे तो ये सबको मार ही डालेगी और सारी मानव जाति में खलबली मच जाएगी। सब इसके आतंक से मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये डब्बा इस चुड़ैल को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब वो डिब्बा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये डिब्बा तुमको नहीं दूंगा। और वो चुड़ैल को बंदूक से मार देता है और अपना बैग और वो डिब्बा लेके अपनी मस्ती में झूमता हुआ चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर कुछ विद्वान पंडित यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वो उस चमचमाते डिब्बे को उस यज्ञ हवन में डाल देता है और इस तरह वो उल्टी लटकी चुड़ैल और सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाते हुए हमें क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और हवन कुंड में ही भस्म हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए मुकुट वापस अपने गांव पहुंच जाता है। अमन और रिया, दो करीबी दोस्त, एक पुरानी सर्कस को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं जो दशकों से बंद पड़ा है। वाह, ये सर्कस कितना पुराना लग रहा है। सुना है रात में यहाँ अजीब चीजें होती हैं। हाँ, और अगर यहाँ भूत हैं तो हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। मेरे पास एक नया वीडियो आइडिया है जो वायरल होगा। सही कहा। और अगर कुछ डरावना होता है तो हम इसे हॉन्टेड सर्कस का टैगलाइन बना देंगे। वे सर्कस के तंबू तक पहुँचते हैं। ये आवाजें सुनकर ऐसा लगता है जैसे सर्कस खुद हमें बुला रहा हो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। अमन और रिया सावधानी से तंबू में कदम रखते हैं। ये जगह तो जैसे हमारे साथ बात कर रही है। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं अंदर क्या है, लेकिन ध्यान रखना। सर्कस के अंदर कई पुराने प्रदर्शन के प्रॉप्स हैं। क्या तुमने सुना? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ अदृश्य प्राणी है। शायद ये सर्कस सच में हॉन्टेड हो गया है। अचानक सर्कस का संगीत बजने लगता है और एक पुराना जोकर छाया से प्रकट होती है। उसके हाथ में एक धूल भरी छड़ी है।
हेलो हेलो, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? ये एक खास सर्कस है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक पुराना जोकर हूँ। हम यहाँ अपने ही खेल में फंसे हुए हैं। हमारी आत्माएं इस जगह में भटक रही हैं। हमें क्या करना होगा? एक पुरानी नोटबुक है जिसमें हमारी फंसी हुई आत्माएं हैं। आपको हमें मुक्त करने के लिए छिपे हुए रहस्यों को हल करना होगा। ठीक है, हम उस नोटबुक को ढूंढेंगे। जैसे जोकर गायब होता है, अंधेरे में सिसकियों की आवाज गूंजती है। अमन, अमन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कहीं दूर से आ रही है। अमन और रिया सर्कस के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन करते हैं। ये तो एक पुरानी किताब जैसी दिखती है। इसके अंदर क्या हो सकता है? इसे खोलो, शायद इसमें कोई सुराग हो। रिया किताब खोलती है और सर्कस के बारे में पढ़ती है। सर्कस के अंधेरे कोनों से भूतिया हंसी गूंजती है और अचानक हवा में ठंडक भर जाती है। अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? हमें सावधान रहना होगा, यहाँ और भी कुछ हो सकता है। अमन और रिया सर्कस के एक पुराने हिस्से में पहुँचते हैं। रिया, क्या तुमने ये आवाजें सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये आवाजें दूर से आ रही हैं, जैसे कोई हमें करीब से देख रहा हो। वे एक पुराने खंडहर में कदम रखते हैं जहाँ पुराने सर्कस के प्रॉप टुकड़े बिखरे हुए हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका और अजीब आवाजें उन्हें चौंका देती हैं। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें सावधान रहना होगा और इस सर्कस में छिपे रहस्यों को खोलना होगा। तुम सही कह रहे हो अमन। चलो देखते हैं इस सर्कस में और क्या रहस्य छिपे हैं। हमें अब सतर्क रहना होगा। अमन और रिया एक दूसरे को देखते हैं और सर्कस के अंधेरे कोनों की जांच करने का फैसला करते हैं। चलो हर कोने की जांच करते हैं, हमें यहाँ कोई सुराग मिल सकता है। हाँ, हमें हर संदिग्ध वस्तु पर ध्यान देना होगा। यही समय है सर्कस के रहस्यों को सुलझाने का। वे सर्कस में और गहराई तक जाते हैं, अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनते हुए। अमन और रिया एक पुराने तंबू में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब और रहस्यमय रिंग मास्टर की आत्मा मिलती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सर्कस हमें शांति नहीं दे सकता। हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें इस जगह के भूतिया खेल और रहस्यों को समझना होगा। क्या तुम हमें कोई सुराग दे सकते हो? एक प्राचीन जादुई किताब है जिसमें हमारे रहस्य और आत्माओं का विवरण है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा और तब हमारी आत्माओं को शांति मिल सकती है। क्या हमें किताब के बारे में कोई संकेत मिल सकता है? सर्कस के चारों ओर छिपी हुई वस्तुओं और सुरागों की तलाश करो। यह सुराग तुम्हें किताब के स्थान तक ले। अमन और रिया पुराने तंबू और सर्कस के चारों ओर की वस्तुओं की खोज करते हैं और अंततः एक पुरानी पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा संदूक पाते हैं। वे संदूक खोलते हैं और एक प्राचीन जादुई किताब पाते हैं। हमें इस किताब को पढ़ना होगा ताकि हम अपने अगले कदम समझ सके। तुम सही कह रहे हो अमन। हम इस किताब का अध्ययन करके सर्कस की आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी ये समझेंगे। ये अगले चैलेंज का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, इन सुरागों को सही क्रम में रखने से हमें जादुई खेल को समझने में मदद मिलेगी। हमें इसे सही तरीके से करना होगा। और एक जादुई बॉक्स के अंदर एक चमकती हुई चाबी पाते हैं। बहुत अच्छा, तुमने पहला चैलेंज पूरा कर लिया है। अब तुम्हें एक और चैलेंज का सामना करना होगा। अमन और रिया अंतिम खेल की तैयारी करते हैं। सर्कस के विभिन्न हिस्सों की खोजबीन के बाद वे रिंग मास्टर आत्मा द्वारा आयोजित अंतिम चुनौती का सामना करते हैं। अब तुम्हें हमारी अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। इसे पूरा करने के बाद हमारी आत्माओं को शांति मिल सकती है। तुम्हें एक जादुई सूत्र को सही क्रम में रखना होगा। हमें इसे कैसे करना होगा? तुम्हें सर्कस के चारों ओर छिपी हुई जादुई वस्तुओं और सुरागों को सही क्रम में इकट्ठा करना होगा। ये सूत्र पुराने सर्कस खेलों से संबंधित है। अमन और रिया सर्कस के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन करते हैं जिनमें पुराने तंबू, पर्दे और कई जादुई वस्तुएं शामिल हैं। देखो, यहाँ कुछ पुराने जादुई सुराग हैं। इन्हें सही क्रम में रखना होगा। ये हमारी अंतिम चुनौती हो सकती है। हाँ, हमें इस जादुई सूत्र को सुलझाना होगा और आत्माओं को शांति देनी होगी। वे जादुई सुराग और वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और उन्हें सही क्रम में रखते हैं। जैसे ही वे सूत्र को पूरा करते हैं, एक चमकदार रोशनी फैलती है और सर्कस की आत्माएं शांति पाने लगती हैं। कर दिखाया। अब हम घर जा सकते हैं और इस अद्भुत अनुभव को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। हाँ, इस अनुभव को अपने वीडियो में साझा करना चाहिए। ये यात्रा वाकई अनमोल रही है। सर्कस का अंधेरा और डरावना माहौल एक शांतिपूर्ण और सुखद वातावरण में बदल जाता है। अमन और रिया बाहर निकलते हैं, एक उपलब्धि और राहत की भावना के साथ। हम सबको इस साहसिक यात्रा और आत्माओं को शांति देने के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, ये यात्रा असाधारण रही है
और हमारे पास साझा करने के लिए एक शानदार कहानी है। सर्कस की मुक्ति की कहानी दुनिया के साथ साझा करने की तैयारी करते हुए, और एक ठंडी हवा महसूस होती है। कितना अच्छा लग रहा है कि हमने आत्माओं को शांति दी है।